बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर। इसके न्यूमेरिकल आज सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है, इसमें क्या कहते हैं जी, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 62 हॉरिजेंटल। ठीक है, एक फोर्स जो है ये 20 न्यूटन से ऐसे लग रही है, लेकिन उसका एंगल जो बन रहा है वो 60 है। यूज टू पुल अ बॉक्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अक्रॉस अ फ्लोर, यानी कि जो समझ लीजिए जैसे यहाँ से यहाँ तक उसमें जो फासला है, ठीक है, वो 3 मीटर है और इसको एक बॉक्स को खींचा जा रहा है कितनी फोर्स से, 20 न्यूटन से। ठीक है, और ये जो एंगल बन रहा है ना, यानी यहाँ पे अगर मैं सीधी एक लाइन कर लूँ या इसको आगे बढ़ा के ऐसे कर दूं, तो ये जो एंगल बनेगा ये 60 है। ठीक है, 60 डिग्री। हाउ मच वर्क इज डन, हमने बताना है कि इस पे कितना काम हुआ है। तो यहाँ पे डाटा बनाते हैं इसका। फोर्स हमें दी हुई है, फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन। थीटा क्या है जी, 60 डिग्री, और जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 3 मीटर। तो फाइंड हमने क्या करना है जी, वर्क यानी कि W। तो इसका फार्मूला क्या होता है जी, फार्मूला है जी इसका W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक है जी, एफ डी कॉस थीटा। तो W, एफ हमारे पास है 20, ठीक है, न्यूटन में। डी यानी कि डिस्टेंस जो है वो भी हमें दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है जी, और कॉस थीटा हमारे पास है जी 60 डिग्री। तो W इज इक्वल टू 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, तो ये आ जाएगा 60, और cos 60 कर लें कैलकुलेटर पर तो क्या आएगा, cos 60 ये आता है 0.5, 0.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 30। तो क्योंकि ये वर्क है तो वर्क एनर्जी में मेजर होता है। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या आएगा जी, जाउल, 30 जाउल। तो इस बॉक्स पर 30 जाउल जो है वो काम किया गया है। ओके हो गया जी। न्यूमेरिकल नंबर 2 है, a body moves a distance of 5 meter in a straight line under the action of force of 8 न्यूटन। ठीक है जी, एक बॉडी जो है ये तकरीबन यहाँ से सीधी एक लाइन में 5 मीटर का फासला इसने तय किया है। तो डाटा में पहले हम डिस्टेंस लिख लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 मीटर, और कितनी फोर्स के अंडर, 8 न्यूटन फोर्स इस पे अप्लाई की गई है। ठीक है जी, फोर्स इज इक्वल टू 8 न्यूटन। इफ द वर्क डन इज 20 जाउल, तो जो इस पे काम किया गया है वो भी इसमें अभी हमें बता दिया गया है। तो वर्क किसके इक्वल है जी, 20 जाउल के। ठीक है, फाइंड द एंगल विच द फोर्स मेक विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, यानी जिस सिमत में वो मोशन कर रही है ना बॉडी, ठीक है, इस सिमत में जा रही है, तो उस सिमत में जो एंगल बन रहा है तो ये एंगल तकरीबन ये बनेगा। ये थीटा हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया जी, बिल्कुल पहले न्यूमेरिकल की तरह है। उसमें हमें वर्क फाइंड करना था, इसमें वर्क दिया हुआ है तो हमें एंगल जो है यानी थीटा ये फाइंड करना है। तो फार्मूला लगाते हैं जी, वही फार्मूला चलेगा, W इज इक्वल टू एफ डी, यानी एफ डी कॉस थीटा। ओके जी, तो W हमें दिया हुआ है 20 जाउल, F हमारे पास है जी 8 न्यूटन, D हमारे पास है 5 कॉस थीटा, ये हमने फाइंड करना है। तो ये तो 20 एज इट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा, अब 40 को क्योंकि मल्टीप्लाई है कॉस से, इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, यानी इससे मल्टीप्लाई है ना तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 20/40 कॉस थीटा। तो 0 से कैंसिल, वैसे डिवाइड करें तो ये 1/2 आएगा। ठीक है, जो कि मजीद डिवाइड करने से 0.5 आएगा कॉस थीटा। तो सेम स्टूडेंट जो पिछला क्वेश्चन था उसमें जो हमें ऑलरेडी थीटा दिया होता 60 डिग्री, तो क्योंकि काज का हमने 60 किया तो 0.5 आया था, तो इसका इन्वर्स करेंगे तो वापस 60 आ जाएगा। तो चले करते हैं, क्योंकि हमने थीटा फाइंड करना है, काज इस तरफ आएगा तो काज इन्वर्स हो जाएगा। तो ये काज इस तरफ आके काज इन्वर्स 0.5 इज इक्वल टू थीटा। तो काज इन्वर्स कर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 60 डिग्री। तो काज इन्वर्स कैसे करना है, शिफ्ट काज 0.5 इक्वल, देखिए 60 डिग्री आ गया। ठीक है जी, तो ये आ रहा है जी 60 डिग्री हमारे पास। जो ये एंगल बनना था यहाँ पर, जिसनी एंगल से ये फोर्स लग रही है, वो आ गया जी 60 डिग्री। न्यूमेरिकल नंबर 3 है, इसमें क्या है जी, एन इंजन रेज 100 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर इन 25 सेकेंड। तो एक तो हमें वाटर का जो मैस दिया हुआ है डाटा में, पहले वो लिखते हैं।
मैस कितना है जी, 100 kg। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, हाइट दी हुई है। हाइट कितनी है, 80 मीटर। और साथ में हमें टाइम दिया हुआ है, वो है 25 सेकेंड। ठीक है जी, यानी एक जो इंजन है वो 100 किलोग्राम जो पानी है उसको 80 मीटर बुलंदी तक 25 सेकंड में ले जाता है। व्हाट इज द पावर ऑफ इंजन, तो इंजन की पावर फाइंड करनी है। लेकिन क्योंकि पानी जमीन से ऊपर जा रहा है ना मुखालिफ सिमत में, तो हमें यहाँ पे ग्रेविटेशन जो है वो भी लगानी है जी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, तो दूसरा पावर हमें फाइंड करनी है, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। तो डाटा मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट इसका सोल्यूशन करते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है जी P इज इक्वल टू W/T, यानी कि वर्क के ऊपर टाइम को डिवाइड कर दें। तो वर्क तो इसमें दिया हुआ नहीं है, वर्क के लिए हम क्या करेंगे जी, W इज इक्वल टू mgh। ठीक है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे mgh। तो m हमारे पास है, g भी हमारे पास है और h भी है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं जी, मैस हमारे पास है जी 100, ग्रेविटेशन जो है वो आ रही है जी 10, और हाइट कितनी है जी 80 मीटर। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वर्क आ जाएगा। ये आ जाता है जी हमारे पास 80,000। ठीक है, जाउल। अब हम इसको इस फार्मूला में पुट कर सकते हैं, यानी P इज इक्वल टू W/T। तो P इज इक्वल टू W कितना है जी, 80,000 जाउल। टाइम हमारे पास कितना था जी, टाइम हमारे पास है 25 सेकंड। तो 25 को डिवाइड कर दे इस पर। ठीक है, सेकंड। तो इसको डिवाइड करने से ये हमारे पास क्या आएगा जी, तो ये डिवाइड करने से आ रहा है जी 3200, यानी कि 3200। अब क्योंकि पावर है तो इसके लिए हम वाट जो है यानी W इस्तेमाल करेंगे, यूनिट इसका। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, इसमें है जी अ बॉडी ऑफ मैस 20 kg इज एट रेस्ट, यानी ये 20 किलोग्राम का ना एक जिस्म है, कोई भी चीज़ है, बॉक्स समझ लें। तो ये रेस्ट में है, तो अभी साथ साथ डाटा लिखते हैं। तो मैस इसका कितना दिया हुआ है हमें, ये है जी 20 kg। और क्योंकि रेस्ट में है, इट्स मीन कि इसकी जो VI है वो 0 है, 0 मीटर पर सेकंड। ओके, तो 40 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन इट फॉर 5 सेकंड, तो इस पर ना 40 न्यूटन की फोर्स लगी। ठीक है, तो कितने टाइम के लिए, 5 सेकंड के लिए। तो इसमें हमारे पास एक तो फोर्स आ जाएगी, वो है 40 न्यूटन, और टाइम आ जाएगा वो है जी 5 सेकंड। ओके जी, और नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, यानी इस बॉडी में क्योंकि हरकत करेगी ना, आगे मूव करेगी, तो हरकत से उसमें एक एनर्जी पैदा होगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है। वो कितनी है वो बतानी है। एट द एंड ऑफ दिस टाइम, यानी 5 सेकंड जो हमारा टाइम है, 5 सेकंड इसको खींचने के बाद इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो हमने फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके जी, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला क्या होता है जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो इसमें अगर देखें तो m तो हमारे पास है, ये v जो है हमारे पास VI है, क्योंकि वो पहले रेस्ट में था। तो आगे ये चलेगा, 5 सेकंड के बाद इसकी कुछ और स्पीड भी होगी, तो हमारे पास वेलोसिटी नहीं है। तो इसका मतलब है इस फार्मूले को हल करने के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, क्योंकि ये पहले रेस्ट में है, इसकी VI 0 है, यहाँ पे ये VF जो है वो कुछ नई फाइंड होगी। उसके लिए हमें क्या चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 0 से आगे स्पीड पकड़ेगा, तो उसके लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, क्योंकि अब हमें फोर्स और मैस दिया हुआ, तो हम F/m वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, फोर्स बाय मैस। ठीक है जी, तो फोर्स हमें कितनी दी हुई है, 40 न्यूटन। मैस हमारे पास है जी 20, तो इसको डिवाइड कर ले तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके हो गया। अब हम इसका जो है वेलोसिटी वाला फार्मूला, यानी VF बी से कह सकते हैं और सिंपल V भी कह सकते हैं, यानी असल है ये VF इज इक्वल टू VI प्लस AD। तो इसको हम V कह लेते हैं क्योंकि ओवरऑल ये वेलोसिटी चलेगी, इज इक्वल टू VI प्लस AD। तो यहाँ पे हम V निकाल सकते हैं, ये 0 हो जाएगा। A हमारे पास क्या निकला 2, और टाइम हमारे पास कितना है जी, वो है 5 सेकेंड। उनको मल्टीप्लाई करें, V इज इक्वल टू ये आ जाएगा जी 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ गई है। अब हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं।
तो चलिए यहाँ पे मैं फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी एज इट 1/2 m हमारे पास कितना है जी 20, v हमारे पास आया 10, 10 का स्क्वायर कर लें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है 10, और ये 10 का स्क्वायर क्या आ जाता है जी 100, ठीक है ना, यानी 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने से 100। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1000 आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1000, ठीक है, एनर्जी है तो इसको जौल में मेजर करेंगे तो यूनिट इसका जौल आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, इसमें है अ बॉल ऑफ मैस 160 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी 160 ग्राम का ना एक बाल इसको ऊपर फेंका गया है, ठीक है, हवा में। तो डाटा में पहले मैस आएगा 160 ग्राम, उसको केजी में करने के लिए 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 पर इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास डिवाइड करने से आ जाएगा 0.16 kg। द बॉल रीच अ हाइट ऑफ 20 मीटर, यानी ये जो बाल ऊपर बुलंदी तक गया है वो उसने 20 मीटर हासिल किया है, तो हाइट कितनी आ जाएगी 20 मीटर। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉल एट दिस हाइट, इस बुलंदी पर जाकर इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने फाइंड करनी है। तो जी भी इसमें इस्तेमाल होता है जी, ठीक है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर जा रहा है ना, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसके अलावा हमने फाइंड करना जी पोटेंशियल एनर्जी, तो क्वेश्चन मार्क, जब कोई जिस्म बुलंदी की तरफ जाता है, ऊपर उठता है, तो उसमें स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है, जो कि हमने फाइंड करनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है जी, PE इज इक्वल टू mgh, और m हमारे पास दिया हुआ है, h भी है और g भी है, तो हम इसमें सीधी सीधी वैल्यूज को पुट करेंगे और कैलकुलेट कर लेते हैं। मैस हमारे पास है जी 0.16 किलोग्राम, जी हमारे पास 10 है, और हाइट जो है वो हमारे पास है 20 मीटर, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है 32, ठीक है। अब क्योंकि एनर्जी है तो ये जूल में मेजर होगी, ओके जी। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, इसमें है जी 0.14 kg ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 35 मीटर पर सेकेंड। तो डाटा में हमारे पास क्या आएगा जी, डाटा में हमें पहले मैस दिया हुआ है बॉल का, m इज इक्वल टू 0.14 kg, और साथ में इनिशियल वेलोसिटी यानी vi दी हुई है 35 मीटर पर सेकंड, यानी ये बाल जो है वो 35 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, और मैस इसका कितना है जी 0.14 kg, तो ये ऊपर जा रहा है। तो जब बाल यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये रुकेगा, तो वहां पर इसकी जो वेलोसिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि VF जो है वो 0 हो जाएगी, तभी रुकेगा, ठीक है। तो VF भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, VF इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, ओके जी। तो ग्रेविटेशन जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व होती है, तो वो भी हम लिखेंगे जी, G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि ये जमीन के मुखालिफ सिमत में जा रहा है तो उसको हम माइनस में रखेंगे, ठीक है जी। और हमने फाइंड क्या करना है जी, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, तो कितनी बुलंदी पर वो ज्यादा से ज्यादा गया है, तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन से सॉल्व हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक ये गया है, तो असल में तो इसने एक फासला ही तय किया ना, तो है तो हाइट लेकिन फासला ही है ना, तो हम यहाँ पे ना सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर। अब ये जो A है ये एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि ये जमीन इसमें इन्वॉल्व है, तो ये G में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 2G, और इस S को हम H कर देते हैं, हाइट हमने फाइंड करनी है ना, 2GH हो जाएगा, VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर। अब इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं, 2, ये -10, क्योंकि माइनस में रखे हैं हमने इसको, मुखालिफ जा रही है जमीन के, तो H हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू VF हमारा 0, क्योंकि वो रुक जाएगा ना बॉल यहाँ पर, तो वो 0, और VI हमारे पास है 35 इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -20H, ये हमारे पास 0 जो है वो 0 खत्म, 35 का हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस में ये क्या आ जाएगा
तो 35 का स्क्वायर जो है ये हमारे पास 1225 आ जाएगा। ठीक है जी। अब दोनों तरफ माइनस को कैंसिल कर देते हैं, 20 को इस तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास हाइट आ जाएगी, यानी 1225 डिवाइड बाय 20, तो हाइट हमारे पास क्या आ जाएगी जी, 61.25 मीटर। ठीक हो गया जी।